तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में दीजे का पिता के साथ संगलाप कर रहे हैं। नाना प्रकार से दीजे के पिता को समझा रहे हैं कि दीजे को श्री रामकृष्ण के पास भेजने से अच्छा ही होगा। अभी यहाँ पर कुछ ऋण के बारे में बताया, हम लोग जिसका चर्चा किया। पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण एवं मातृ ऋण, ये 4 ऋण का बात हम लोग चर्चा किया है। ऋण का मतलब जो हम लोग इन लोग से जो मिलता है उसको प्रतिदान में हमें कुछ देना चाहिए। गिव एंड टेक इज द लॉ ऑफ लाइफ। जो जैसे हम लोग चर्चा किए थे मनुष्यगण देवतागण को, मनुष्यगण याग करेंगे, आहुति देंगे, धूम से आहुति का यज्ञ का जो अग्नि है उसमें जो धूम होगा वो जाके ऊपर में मेघ उत्पन्न करेगा। एवं देवतागण वो मेघ से पानी का बंदोबस्त करेंगे एवं फसल अच्छा होगा, उसमें इन लोग पुष्टि होगा इन लोग का। फिर इन लोग जो भोजन का अग्रभाग फिर देवता को देंगे। इसी करके गिव एंड टेक चलते रहेंगे। और अगर नहीं दिया जाए, खाली हम लेंगे कुछ देंगे नहीं, वो कहते हैं ये तुम्हारा, यू हैव द राइट टू टेक, इफ यू डू नॉट गिव इट इज ऑलमोस्ट स्टीलिंग। स्तेन है वैसा, जिसको जो प्राप्त देना जरूरी है। इस परंपरा में ठाकुर ने मातृ ऋण का भी बात किया था। यूँ हम देखें मातृ ऋण कोई चुका नहीं सकते हैं, अप्रति शुद्ध है। तभी माता के प्रति कितने समर्पण होना चाहिए, श्री ठाकुर बारंबार भक्तगणों को सिखाया एवं आपने जीवन में भी करके दिखाया। प्रतिदिन माता के जब तक थे दक्षिणेश्वर में आके प्रणाम करके उनको कुशल संवाद देते थे। और जब वृंदावन में उन्होंने सोचा कि गंगा माई के साथ वो रह जाएंगे, कृष्ण का भजन करेंगे, लेकिन जैसे जो माता जी का याद आया उन्हें नहीं, वापस आ गया, उनको देखभाल करना पड़ेगा। सो टू टेक केयर ऑफ द मदर was the principal duty Sri Ramakrishna showed in his life. तो वृद्ध वयस में माँ को देखना, उसको सेवा करना इत्यादि। इसके बाद श्री रामकृष्ण कहते पंचम ऋण है जो विवाहित व्यक्ति है उनके भार्या के प्रति ऋण, स्त्री ऋण। और वो क्या है? स्त्री ऋण का मतलब है कि जब तक अगर सोती हो, इफ इज ए चेस्ट वाइफ, जब तक वो जिंदा रहेंगी उसके लिए कुछ प्रोविशन करके जाना। अगर हस्बैंड का पति मर भी जाए उसका वर्तमान में, व्हेन ही विल बी नॉट देयर, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो स्त्री को भरण पोषण करना ही पड़ेगा। और उनको मृत्यु के बाद भी स्त्री का कोई असुविधा ना रहे, कोई कष्ट ना रहे, आर्थिक कोई कष्ट ना रहे, इसके लिए कुछ बंदोबस्त करके जाना चाहिए।
ताकि उससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा। अर्थ का बंदोबस्त करना पड़ेगा, संस्थान करना पड़ेगा। तो एवं श्री रामकृष्ण जो त्यागी के बादशाह होते हुए भी एवं कांचन से स्पर्श नहीं कर पाते, तब भी श्री मां शारदा देवी का कोई असुविधा ना हो तो कितने चिंतान्वित हुए। जीवन में लिखा है कि एक दिन श्री मां शारदा को बुलाया और पूछा कि अच्छा तुम रात में कितने रोटी खाते हो। महबूब लाज में पड़ गए, शी इज़ नॉट प्रिपेयर टू आंसर सच क्वेश्चंस टू एनीबॉडी, वेरी एम्बैरेसिंग। तो उन्होंने बताया तो कुछ नहीं, बोला नहीं ठीक है, नहीं बताओ। तो मैंने बताया कि मेरा इतना शर्म लग गया, हम अपने मुंह से कैसे बताए। तो उन्होंने बताया 5-6 पीस होने से हो जाता है। बोले ठीक है। फिर इतने अवस्था उनका त्याग का चूड़ान, तो धन स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तब भी हृदय राम को बोलकर उनके जो कुछ रुपया कितना बचा करके कुछ पैसा, कुछ अर्थ बलराम बाबू का जो कोठार में जो जमींदारी था वहाँ से इन्वेस्ट कर दिया, ताकि उसके ब्याज से, सूद से माँ को कोई तकलीफ ना रहे, इवन इफ आफ्टर श्री रामकृष्ण। तो परमानेंट एक बंदोबस्त ठाकुर खुद ने करके किया था। तो इसी ही ठाकुर कहते हैं कि भारजा के प्रति ऋण रहता है, उनको कोई तकलीफ ना रहे। तो इसी करके जो नाना प्रकार का समझाया, तब दीजा के पिता कहते हैं हाँ सब ठीक है, लेकिन इन लोग तो, मैं इन लोग को कहते हैं कि इन लोग कुछ लिखा पढ़ा भी तो करना पड़ेगा वो, और यहाँ आने में मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हंसी दिल लगी में कुछ समय बर्बाद ना करें, इसलिए मैं उनको बता देते हैं। तो ठाकुर कहते हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन आप ये संस्कार का बात बोल रहे हैं। मुझे देखिए यहाँ पर तो दीजा आते हैं, दीजा का और 2 भाई हैं, उन लोग की इतना रुचि नहीं है। जिसको जैसे संस्कार रहेगा वो उसे अनुसार करेगा। जिसका का यहाँ पर इतना लगन है वो आते रहते हैं, मैं भी चाहता हूँ आए, लेकिन उनका जो और 2 भाई है उनका इतना खिंचाव नहीं है। अर्थात एक ही पिता से जब विभिन्न पुत्र हुआ है, भाई है, एक ही एनवायरनमेंट से बड़े हुए हैं, एक ही परिवार है, एक ही परिवेश है, लेकिन उनका रुचि भिन्न भिन्न कैसे हो रहा है? कारण संस्कार, पूर्व जन्म का जो संस्कार है, संस्कार अनुसार ही हम चलते हैं। इसीलिए ठाकुर ने कर दीजो के पिताजी को कह रहे हैं, जिसको जैसे संस्कार है उससे अनुसार चलेगा। आप माना करने से क्या कर पाओगे? बारण को लेकर सुनवे ना, इवन इफ यू फॉरबिड देम दे विल नॉट हियर। जिसको जैसे संस्कार वैसे तो होगा। दीजो के पिता इसमें मान लेते, राजी होते, हाँ वो जब बोले हैं वो सही है। ये जो संस्कार का बात है भगवत गीता में श्री कृष्ण अच्छा कर से समझा दिया। भगवत गीता के 3 अध्याय का जो 33वां श्लोक है 333, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृतिर ज्ञानवानोपि प्रकृतिम जानती भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। ठाकुर जो बात बोला है वही पुष्टिकरण यहाँ पर भगवत गीता में कह रहे हैं। सदृशम चेष्टति जस्या प्रकृति, जो इवन जो ज्ञानी है, ज्ञानीगण भी जो अपना अपना जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, नेचर है, उसी अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। His actions, his aspirations, all are centered around his tendencies.
ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव क्या है? पूर्व जन्म का जो संस्कार राशि का मिलित इफेक्ट, क्यूमुलेटिव मोमेंटम। पूर्व जन्म का जो कितना जो है संस्कार राशि, उसका मिलित जो प्रयोग है वो है उनका संस्कार। संस्कार अनुसार उनको चलना पड़ेगा। एकदम जानती भूतानी। और जो उनका जो संस्कार रहा उसी अनुसार उसका जीवन विधृत होता है। इसमें निषेध करने से, निग्रह करने से कोई फायदा नहीं है। निग्रह किम करिष्यति, कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि हमारी जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो हमारे गतिविधि निर्धारित करते रहते हैं। और ये स्वभाव हमारा पूर्व जन्म से जो कर्मफल अनुसार बना है। कोई ईश्वर वो आसमान के ऊपर बैठ के हमारा ये स्वभाव, ये जो हमारा जो फेट है उसको नहीं निर्धारण करते हैं। हमारे जीवन का गति, हमारा भाग्य निर्धारण कोई ईश्वर नहीं करते। हमारा भाग्य निर्धारण हमारे ही कर्म करते हैं। पूर्व जन्म का जो संस्कार राशि है, कर्म अर्जित संस्कार अनुसार हमारा इस जीवन का प्रकृति गठित हुआ है। स्वभाव, उस स्वभाव अनुसार हमें चलना पड़ेगा। जो अच्छे स्वभाव है वो अच्छा बनने का उसको सुविधा है। जो बुरा स्वभाव है कर नहीं पाएगा। जो विषय है वो सब इस बात पे नहीं फंसेगा। तो यद्यपि द्विजो अत्यंत सात्विक स्वभाव संपन्न है, इसीलिए हम कुछ बताने से उसको जीवन में कार्यदायी हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जीव अपना अपना प्रकृति अनुसार वो कर्म निर्धारण कर लेते हैं और उसमें ज़्यादा बाधा निषेध देने से वो होता नहीं। वी हैव टू कोऑपरेट with our own tendencies and gradually orient it towards God. That is the whole secret. इसीलिए यहाँ पर जो ठाकुर द्विजों का समर्थन करते हुए जो बताया, द्विजों का पिता ये समझ लिया। फिर भी आगे ये प्रसंग बढ़ा रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। जैसे जप यज्ञ चल रहा है, आप लोग ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर जप यज्ञ में शामिल होंगे। और ये जो विश्वव्यापी जो जप यज्ञ का जो नेटवर्क है, जो जहाँ पर है अपने अपने मन का जो स्पर्श ध्यान के माध्यम से हम उन्मोचन कर देते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए फायदामंद होगा। ये जप यज्ञ का तात्पर्य है। तो आप लोग का जो स्लॉट आप लोग दिए हैं, जरूर उसी अनुसार आप जप करेंगे। और आज गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन है, श्री रामकृष्ण वचनामृत पर। तो वो जैसे होता है 10:30 से 11:30 होगा। एवं शाम को 4 बजे से युवाओं के लिए व्यक्तित्व के विकास का सत्र लगता है। वो कुछ भजन एवं निर्देशित ध्यान, कुछ पाठ एवं चर्चा, एवं आज जैसे एक फिल्म शो भी दिखाएगा, ताकि युवाओं का जो व्यक्तित्व विकसित हो सके। और आज याद रखिएगा, आज एकादशी है, तो संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।